नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन का ब्रॉडगेज पर प्रभाव, मई के स्थान पर अगस्त तक पूरी होगी परियोजना। हट्टा थाने में 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म की घटना, आरोपी गिरफ्तार। ससुर ने किया दामाद पर प्राणघातक हमला, गंभीर अवस्था में चल रहा है इलाज। कोरोना पर भारी मॉर्निंग वॉक की दीवानगी, रोजाना कोरोना सेंटर रेंजर कॉलेज में पहुंच रहे हैं लोग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश शासन ने भले ही मध्य प्रदेश के भीतर संक्रमण को देखते हुए सड़क पर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया हो, लेकिन जिले के भीतर लोग कितने बेपरवाह है, इस बात की बानगी बैहर तहसील मुख्यालय में दिखाई दी। जब मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैहर एवं पुलिस नगर निरीक्षक बैहर के द्वारा नगरीय क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु निकाय में बगैर मास्क लगाए घूमने वाले व्यक्तियों से कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान बगैर मास्क लगाए व्यक्तियों से 100 से लेकर 200 रुपए का जुर्माना किया गया। इस प्रकार कुल 2400 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल करते हुए मास्क लगाने की हिदायत दी गई। रविवार को शहर के बूढ़ी स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में शासन के नियम का पालन करते हुए 22 लोगों की उपस्थिति में एक विवाह कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए दी जाने वाली सभी हिदायतों का पालन किया गया। वर और वधु पक्ष दोनों के लोगों ने इस तरह के विवाह की अनुमति पर प्रसन्नता जाहिर की। और लॉकडाउन के अनुसार हम उसका पूरा तरह से हम पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, और उसी अनुसार हम शादी की अपनी बेटा और बहू की शादी कर रहे हैं। अच्छा, दोनों पक्षों से कितने लोग? दोनों पक्षों के 10-11 लोग आए हैं और वधु के पक्ष के 11 लोग आए और वर के पक्ष के 12 लोग। हाँ, वर माला पहना रहे हैं और बुद्ध और धम्म की गाथा और अष्टशिल का पालन। बस जैसे हम कर रहे हैं उसी आधार पे करना चाहिए, ज्यादा लोगों के बीच में नहीं करना चाहिए, ना 20-50 लोगों के बीच में तो नहीं करना चाहिए, हो सकता है 20 का ही करीब रहना चाहिए। तो बुद्ध धर्म के आधार से शादी का हो, यहाँ है 20 लोग करीब। अच्छा, ये बताइए, तो क्या आप पूरे तामझाम के साथ में करना पसंद करते थे क्या ऐसी? अब वो पहले सोचे थे, शादी निकल गई थी, मगर अब इसे कारण कोरोना के कारण सब वो अब ऐसे ही करना पड़ा। अच्छा, खुश है कि नहीं खुश है? नहीं, अब खुश तो रहना ही पड़ेगा ना जी, बच्ची और उनका जीवन देखिए तो खुश तो करना ही पड़ेगा। मतलब प्रशासन के साथ में है आप? हाँ, शासन उनके साथ ही रहेंगे जब तो हमारा जीवन आगे उनके बच्चों का आगे बढ़ेगा। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से प्रशासन के द्वारा ग्रीन जोन में होने के बाद भी जिले के भीतर शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक टोटल लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके कि शहर वासियों पर मॉर्निंग वॉक का जुनून इस कदर सवार है कि मुंह पर मास्क बांधे बिना ही अति संवेदनशील क्षेत्र रेंजर कॉलेज, कोरोना सेंटर और मोती गार्डन में रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें हर उम्र और वर्ग के लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि रेंजर कॉलेज में बकायदा बजरंग घाट जाने वाली रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, बावजूद इसके कि लोग वैकल्पिक रास्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ घूमने वाले युवाओं से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने सफाई कुछ इस तरह से दी। मॉर्निंग वॉक के लिए बैठ गए बस, लेकिन अभी गार्डन बंद है, कोरोना चल रहा है, आपको पता है? नहीं पता तो मॉर्निंग वॉक के लिए आ जाते हैं ना। नहीं। बालाघाट जिला ग्रीन जोन में होने की वजह से कृषि कार्य के लिए दूसरे जिले से आने वाले हार्वेस्टर को छूट मिली हुई है, लेकिन रविवार को यह नजारा बड़ा आम दिखाई दिया कि दूसरे जिलों से आने वाले हार्वेस्टर पर सवार चालक और सह चालक की जांच नहीं की गई। हार्वेस्टर चालक फर्राटेदार वाहन चलाते हुए गर्रा और शहर होते हुए शहर के बाहर चले गए। एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि चेक पोस्टों पर जांच आखिर क्यों बंद कर दी गई। 2 दिन पहले तक चेक पोस्ट पर बकायदा बाहर से आने वाले हर वाहन और उसके चालक की जांच की जा रही थी। जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना का लक्ष्य अब जून 2020 के बदले अगस्त 2020 कर दिया गया है। इसके पीछे बड़ी वजह कोरोना वायरस की वजह से किए गए लॉकडाउन को बताई जा रही है। ब्रॉडगेज निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार समनापुर से लामता के मध्य लगभग 15 किलोमीटर ब्रॉडगेज ट्रैक का काम इस समय बाकी है। पूर्व में जून 2020 तक इस परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मार्च महीने में अचानक ही कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन के कारण परियोजना का काम बंद कर दिया गया था।
बालाघाट जिला ग्रीन जोन में होने की वजह से जिला प्रशासन के द्वारा निर्माण कार्य की अनुमति दी गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अन्य समस्याओं की वजह से निर्माण कार्य की गति बेहद ही धीमी है, जिस कारण संभवतः अगस्त 2020 तक यह परियोजना पूरी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। आपको बता दें कि बालाघाट से समनापुर और नैनपुर से लामता तक इस ट्रैक पर ब्रॉडगेज का कार्य पूर्व में ही पूर्ण हो चुका है। अब महज समनापुर से लामता के बीच का कार्य बाकी है। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रत्नारा में एक 26 वर्षीय युवक ने 8 वर्षीय मासूम बच्ची को अपने कुकृत्य का शिकार बनाकर फरार हो गया। 9 मई को 4 बजे करीब यह घटना उस समय घटित हुई जब 8 वर्षीय मासूम अपने घर में भाई के साथ थी और उसकी मां बकरी चराने के लिए गई हुई थी। गोलू उर्फ जितेंद्र कुथे 26 वर्ष ग्राम रजे गांव के द्वारा किए गए इस कुकृत्य के संबंध में लड़की ने अपनी मां को बताई, जिसके द्वारा की गई रिपोर्ट पर हट्टा पुलिस ने फरार गोलू उर्फ जितेंद्र के विरुद्ध मामला कायम कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। तभी 10 मई को गोलू उर्फ जितेंद्र कहीं और भागने के प्रयास के लिए रजीगार चौक में खड़ा होकर किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। तभी हट्टा पुलिस ने घेराबंदी कर गोलू उर्फ जितेंद्र कुथे को गिरफ्तार कर लिया। कल 9/5/2020 को पीड़िता की मां थाने पर आई थी रिपोर्ट लिखाने कि उसके घर में एक व्यक्ति रजे गांव का 6-7 साल से आता जाता है, जिसका नाम जितेंद्र है, गोलू उर्फ जितेंद्र। तो वो कल दोपहर में 2 बजे करीब अपनी बकरी चराने गई थी। ये कल सुबह आया था, बकरी चराने गई थी। बकरी चरा के 4 बजे वापस आई, तब उसकी लड़की ने रोते हुए उसको बताई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। तत्काल इसको 3-4 घंटे के अंदर राउंड अप किया था हमने। बहुत शातिर प्रकार का बदमाश है ये। पहले हमारे यहाँ एक प्रकरण चोरी में भी बंद हुआ, तो इस पुलिस की कार्यप्रणाली से वाकिफ है। 376 AB पॉक्सो एक्ट में इसको गिरफ्तार किया। जिले के बैयर तहसील के वार्ड नंबर 13 में एक महिला ने एक युवक पर दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला ने बैयर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि युवक दानिश खान पिता अमीन खान 26 वर्ष बैयर उसी के वार्ड का रहने वाला है, जिसने महिला के घर में जाकर उसका सीधे फन का फायदा उठाते हुए उसका देह शोषण किया। वहीं इस महिला को ब्लैकमेल कर उसके नकदी और जेवरात हड़प लिए गए। महिला की रिपोर्ट पर बैयर पुलिस ने आरोपी युवक दानिश खान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल बैयर भिजवा दिया गया है। बैयर थाने में एक युवती ने शादी का झांसा देकर देह शोषण का आरोप लगाते हुए एक युवक के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की एक 20 वर्षीय युवती ने बैयर निवासी युवक चंदन पिता फत्तू पगरवार आबकारी टोला के विरुद्ध शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी युवक चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर उपजेल बैयर भिजवा दिया है। तिरोड़ी थाना के अंतर्गत ग्राम कुड़वा कॉलोनी में इसी ग्राम की महिला करुणापति सुनील रामटे के 30 वर्ष ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी कटंगी के हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार करुणा का विवाह 4 वर्ष पूर्व सुनील रामटेके के साथ हुआ था। करुणा अपने ससुराल में ही रहती थी। 8 मई को परिवार के सभी लोग काम करने बाहर गए थे। इस दौरान करुणा घर में अकेली थी, तभी उसने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। परिजनों के द्वारा उसे कटंगी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारासिवनी के वार्ड नंबर 1 बेड़ी कॉलोनी स्थित महामाया बुद्ध विहार के पीछे कल्याण गोरे ने अपने घर के सामने अपने जवाई पर चाकू से हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल्याण गोरे की बेटी अपने पिता के साथ ही रहती थी, जिसे अपने घर ले जाने के लिए 10 मई को भोजू नेवारे अपने ससुर के घर आया था और अपनी पत्नी को अपने साथ चलने के लिए बोलने लगा था। तभी भोजू के ससुर कल्याण ने गुस्से में चाकू से अपने जमाई भोजू पर हमला कर दिया, जिसमें भोजू पूरी तरह से घायल हो गया। जिसकी सूचना पर पुलिस बल ने मौका वारदात पर पहुंचकर भोजू को उठाकर सिविल अस्पताल लाया गया,
जहां पर डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार देकर 108 एम्बुलेंस से उसे बालाघाट जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मैं उसको समझा रही कि तू जाते ही बैगे के घर में बैठा था, दारू पी रहा था गट। मैं तू दारू पी कुछ भी कर और तू अपने घर जा, मैं तेरे घर वाली और बच्चे को भिजवा देती हूँ। ये कितने बजे की बात है? अभी की बात है। कितने बजे? अभी कहें 1 बजे की समझो। 1 बजे की बात है? 1-1:30 बजे की बात। तो मैं काम से आई, देखो आपके सामने आपके पति ने मारा? हाँ। तो आपने रोका नहीं उसको? रोकी थी, लेडीज की जात में कोई मोहल्ले वाले दौड़ती भी नहीं, और उसको इसको भी ढाकल रही, उसको भी ढाकल रही, दोनों के बीच में हो गई। मेरे को गिरा दिए और दोनों की जम गई। रोकने की कोशिश करते, दोनों ससुरे दवाई चलते नहीं, दोनों जैसे वैसे थे। अपनी पत्नी को लेने आया था अपने ससुराल में। मैं अपने आंगन में कुछ काम कर रहा था, वहाँ से देखा मैंने, उसने अपनी जेब से निकाला और दौड़ करके उसको फट मारना ही चालू कर दिया। मतलब कहीं मौका ही नहीं मिला कि कोई बाजू वाला दौड़े या कुछ कर, जरा कोई मौका ही नहीं मिला? बिल्कुल मौका नहीं मिला। अच्छा, इसके पहले भी इस तरीके की वारदात होती रही? हाँ। ये इसके पहले एक दामाद को और मारे, उन्हें छोटे वाले दामाद को। कैसे मारे थे उसको? उसको पाउसी से या संबल से मारे थे। संबल से मारे थे? जो यहाँ मारे थे, यहीं पर मारे थे? यहीं मारे थे, यहीं हमारे। ठीक है, ये परिवार पूरा आपराधिक आपराधिक, मोहल्ले वाले कोई नहीं बोलते बीच। बिल्कुल तो किस चीज से मारा उसने? उसको चाकू से मारा है, मैंने देखा हूँ चाकू। चाकू कितना बड़ा चाकू? चाकू मेरे ख्याल से 1-1.5 फीट का था। 1-1.5 फीट का? हमने फिर उसको अपने मिसेस को बोला कि चल घर करके, तो वो बोलती है आप जाओ, मैं आ जाऊंगी, है ना। फिर वहाँ तक के गया, फिर लौट के आया, चाबी मांगा और फिर उसको 1-2 गालियाँ दिया। ये कब की बात है? रात की बात है। रात की बात? आपके सामने की बात? मेरे सामने की बात है। हम लोग यहीं पर बैठे थे मैं और इन पे चिल्लाई। मैंने बोली जब देखो तब तुम लोगों के ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि वाद विवाद नहीं होगा, कोई अटैक वाला रहेगा तो तुरंत जान छोड़ देगा। इस टाइप से करके इनको गाली गलौज भी मैंने की और डांटी भी, समझाइश भी दी। तो बोलते हमने ये करते हैं, वो ये कर रहा है, वो तो जाने तैयार है, ऐसे करके। फिर अभी क्या हुआ वो नहीं बता सकती, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसे कोई भी अगर से आते हैं किसी भी दामाद के साथ में, ये बहुत बेहुदा हरकतें करते हैं। हमारे पास सूचना आई थी कि एक व्यक्ति को बुढ़ी कॉलोनी में चाकू मार दिया गया है, जिस पर तत्काल पूरी फोर्स रवाना हुई थी। जो वहाँ पे देखा कि एक 35 वर्षीय युवक है राजू निवारे, उसके ससुर ने उसे चाकू मारा था और खून से लथपथ वो था। पुलिस ने तत्काल जो है स्वयं के वाहन से प्राथमिक उपचार करके उसको खून रोकने की व्यवस्था करके हॉस्पिटल रवाना किया है और आरोपी ससुर की तलाश की। इस कोरोना काल में फ्रंट पर आकर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को हर कोई अपनी ओर से आभार व्यक्त करने में पीछे नहीं हट रहे। ऐसी ही एक मार्मिक चिट्ठी 14 दिनों तक कोरोना सेंटर में रहने वाले युवक ने जिला अस्पताल के स्टाफ को लिखी है। इस पत्र के माध्यम से युवक ने मदर्स डे के अवसर पर स्वास्थ्य कर्मियों को उसका ख्याल रखने के लिए अपनी मां का दर्जा दिया है और कहा कि घर में जैसे उनकी मां उनका ध्यान रखती है, वैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों ने उसका ध्यान रखा है। चलिए सुनते हैं चिट्ठी की पूरी जवानी, उस युवक की कहानी। क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से मैं जबलपुर से बालाघाट आ गया था और आते ही जिला चिकित्सालय बालाघाट में अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया और चिकित्सक के सलाह अनुसार मुझे रेंजर कॉलेज के कोविड केयर सेंटर में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। आज मेरा क्वारंटाइन का डिस्चार्ज का दिन है और आज मुझे डिस्चार्ज से घर जाते हुए अपने रेंजर कॉलेज के समस्त ड्यूटी स्टाफ का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने मुझे इन क्वारंटाइन के 14 दिनों में मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा किया और समय समय पे मेरी देखरेख की। जब आप लोग पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, अभी ठीक हो, अभी अच्छा महसूस कर रहे हो या नहीं, तो मानो ऐसा लगता है कि मेरा ख्याल मेरी माँ रख रही है। अब मुझे किसी बात का डर नहीं। आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लिए अपने बच्चों की तरह व्यवहार करते हो तो सारा गम भूल जाते हैं और यह पल मैं अपने सारे जीवन काल में याद रखूँगा। और हमने एक पेशेंट रवि खरोले को एडमिट किया था लगभग 22 तारीख के आसपास। सर्दी खांसी बुखार लगभग सिम्टम्स कोरोना के मिल रहे थे। भर्ती किया इस मरीज को, सैंपल भेजा, सैंपल नेगेटिव आया। हमने उसका क्वारंटाइन पीरियड पूरा कराया और उसके बाद उसको अच्छे से घर भेजा। सर क्या हिस्ट्री थी उसकी? हिस्ट्री इसकी कॉन्टेक्ट थी, लड़का बाहर पढ़ता था, आया था और सिम्टम्स इसमें कफ, कोल्ड, फीवर, फ्लू लाइक सिम्टम्स जो होते हैं वो लगभग सारे उसमें थे। तो हमें सस्पेक्ट की श्रेणी में इसको रखा था और इसी लाइन पे इसको ट्रीटमेंट दिया। सैंपल नेगेटिव आए और इसके सिम्टम्स भी सबसाइड हुए। उसके बाद हमने उसे डिस्चार्ज कर दिया। सर एक पत्र भी उसने स्वास्थ्य विभाग और हाँ, वो बहुत खुशी हुई हमारी पूरी टीम के लिए और आपके पत्रकार गणों के लिए, सबके लिए कि जो व्यवस्था बनी उसने उसका विवरण किया है और पेशेंट अच्छे से खुश हुआ। अपनी सारे लोगों को थैंक यू बोला। उसकी सारी कंप्लेंट्स हमारे विभाग ने सबसाइड किया
ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि उसकी कोई कमी उसे लगे या उसे परेशानी हो। जितना प्रयास हो सकता था पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया हमारे। कहते हैं वैसे तो माँ को पूजने के लिए कोई विशेष दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन 10 मई को वर्ल्ड मदर्स डे के अवसर पर अमूमन हर किसी ने अपनी माँ से आशीर्वाद जरूर लिया होगा। लेकिन ऐसी दर्जनों माँ हैं जिन्हें महीनों से नहीं सालों से अपने संतान का इंतजार है। हम भी शहर के वार्ड नंबर 1 स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां पर उम्र के चौथे आश्रम में पहुंच चुकी माँओं को अपनी संतान का इंतजार है। वे कहती है कि हम तो अपने बच्चों को रोज याद करते हैं, लेकिन वह हमें याद करते हैं या नहीं यह उन्हें नहीं पता। हाँ नहीं है तो है, बताओ ना। आपको याद करते हैं वो लोग? याद करते हैं। तो कहाँ पे हैं? वो नागपुर में है, पहले बमनगांव की हमारी एक किन्नापुर। हाँ तो वो नागपुर में रहते हैं, कमाने खाने गए हैं। अच्छा, तो आपको याद करते हैं, आपसे मिलने आते हैं? अभी तो नहीं आया है, गए साल आया था। हाँ तो आपको याद आती होगी बच्चों की? आती, फोन आता है। अच्छा, फोन पे बात। मेरी एक ही लड़की है। अच्छा, तो मातृ दिवस हर साल मनाते थे बच्ची के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मनाया। अच्छा, कभी याद करती हैं बच्ची आपको? हाँ, आपको भी याद आती होगी। हाँ। तो आज कहाँ है आपकी बच्ची? सरेखा कोसमी में। अच्छा, आज मातृ दिवस है तो आज याद किए उन्हें? आज फोन आपसे बात हुई? नहीं आया, फोन नहीं आया। आपको याद आती होगी बच्ची की? आती है ना, मैं जाते रहती हूँ, उसका ही फोन आते रहता है। अच्छा, लेकिन आपके साथ रहती तो और अच्छा लगता आपको? हाँ, आपने भी चाहा होगा एक बच्ची तो आपके साथ रहती। हाँ। आपकी भी उम्मीदें रही होंगी। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप बच्ची को लेकर के? माँ आपके साथ में रहना था? हाँ, देखो, माँ तो होती है, माँ बहुत महान होती है। वो अपने बच्चे के लिए हर चीज़ सहती, हर चीज़ करती, लेकिन बच्चे बड़े होके अपने माँ को नहीं पूछते, ये बात है ना। तो आज मेरी भी स्थिति ऐसी है कि मेरा घर होते हुए, मेरे पति होते हुए मैं आज आश्रम में, और वो कभी सोचते भी नहीं कि इनको ले जाना चाहिए या नहीं। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन मैं तो मजबूर हूँ। लेकिन माँ का हृदय विशाल होता है कहते हैं। हाँ, माँ का दिल दुखता ही है, हर हालत में दुखता है। मैं तो यहाँ याद करती हूँ भैया के घर में। अच्छा, उनकी याद आती है बच्चों को? आती है, बताओ। क्या कहेंगे बच्चों को आज आप? ये मातृ दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बच्चों को? क्या संदेश देंगे? सभी अच्छे रहे। सभी अच्छे रहे। अच्छा, तुमसे कब से मिलने नहीं आए? आप कब से नहीं मिले हैं आपसे बच्चे भी? वो तो 4 साल हो गए यहाँ आया। नहीं मिले? आपको याद आती होगी उनकी? हाँ, याद आती है तो क्या होता, पर यहाँ तो सब चीज़ की भूल जाओ। लेकिन वो नहीं आए अभी तक? हाँ, वहाँ होता है किन्नापुर। शहर के दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय चतुर मोहता ने इस कोरोना काल में बदलती धरती और बदलते नियम कायदों पर एक कविता लिखी, जिसका पाठ उनके बेटे अर्जुन चतुर मोहता ने बड़ी ही बखूबी से किया है। कोरोना, आज तूने कुछ सिखाया है, तू आंखों से दिखता नहीं पर तूने सबके आंखों से आंसू बहाया है। आगे सुनते हैं अर्जुन के मुख से यह सुंदर कविता। कोरोना, आज तूने कुछ सिखाया है, तू आंखों से दिखता नहीं लेकिन सबके आंसू बहाया है। सब बंद है घर में, चिड़िया घर जैसे, आज तूने आजादी का सबक सिखाया है। हवाएं साफ सी हो गई है, नदियां पाक सी हो गई है, अनाज बचे सबके लिए, ये फितरत आज आम सी हो गई। इंसानों की कीमत नजर आने लगी है। कोरोना, तेरे चक्कर में चांद न मंगल, पूरी दुनिया घर में नजर आने। कई दिनों बाद चिड़िया, कौवे, कबूतर छत पे गा रहे हैं। किसान, डॉक्टर, पुलिस अब भगवान नजर। प्रकृति को बचाने प्रकृति खुद आ गई है, ये विपदा अब कहर बरसा रही है। हे ईश्वर, हम भी तेरी ही रचना है, भूल हो गई हमसे समझ गए, हमें प्रकृति को अच्छे से रखना है। हम तेरी हर रचना का एहसास रखेंगे, जियो और जीने दो ये बस याद रखेंगे। जहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, साथ में एक अस्पताल रखेंगे। भूख से ना तड़पे कोई, भोजनशाला का इंतजाम रखेंगे। भूख से ना तड़पे कोई, भोजनशाला का इंतजाम रखेंगे। कसम खाते हैं धर्म जाति से उठकर वो भारत तैयार करेंगे, वो भारत तैयार करेंगे। हर क्षेत्र में परचम लहराए वो नाम करेंगे। देश से धर्म बड़ा हो ये हो नहीं सकता, पहले नाम करेंगे फिर बाकी काम करेंगे।
लांजी तहसील के पाथर गांव निवासी लोकचंद पिता तुकाराम धार ने 32 वर्ष की आग में जलने से इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक लोकचंद हैदराबाद में मजदूरी करने गया था। 15 दिन पहले ही लोकचंद परिवार के साथ अपने गांव पाथर गांव आया था। 5 मई की शाम 5 बजे लोकचंद शराब पीकर घर आया और किसी से बोले बिना ही घर में रखी मिट्टी तेल की डिक्की मिट्टी का तेल स्वयं पर उड़ेल कर आग लगा दी। गंभीर अवस्था में लोकचंद को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। इलाज के दौरान 9 मई की शाम को उसकी मौत हो गई। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।